Okay, Assalamu alaikum everyone. I think we are good to start today's session. आज का सेशन स्टार्ट करते हैं. And today we are going to kick off with a new chapter, and we call this chapter as Internet Communications, बच्चों. So let's start Internet Communications. So when we talk about, let's say, starting with this chapter, we were having one of our student, हमारा एक student था. Let's say the name of that student was Kumail. Oops, sorry. हाँ, ठीक हो गया. अच्छा जी. अच्छा फातिमा बेटा, आज एक लॉसलेस वाली टेक्निक फातिमा ने बताई है कि वी हैवंट डन दैट. तो ठीक है, आज हम नया चैप्टर ही कर लेते हैं, बिकॉज मैंने बता दिया था ये लॉसलेस वाली टेक्निक मैं अगली क्लास में करवा दूंगा बेटा. ठीक है, थैंक यू फॉर द रिमाइंडर. तो मैं अगले सेशन के अंदर आपको वो वाली टेक्निक भी लॉसलेस की परसेप्चुअल जो टेक्निक है हमारे पास, दैट इज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम. तो वी आर गोइंग टू कवर दैट इन द नेक्स्ट क्लास. ठीक है, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर लेते हैं. हाँ, मैं आप लोगों को बता रहा था, हमारा एक स्टूडेंट है, द नेम ऑफ दैट स्टूडेंट वाज कुमेल, एंड कुमेल ने डिसाइड करा दैट ही विल बी प्लेइंग गेम, एंड ही विल बी प्लेइंग गेम विद उकाशा. इन दोनों ने क्या किया, इन दोनों ने अपने सिस्टम्स कनेक्ट करे आपस में, एंड दे स्टार्टेड प्लेइंग गेम. और दोनों ने बच्चों क्या करा, गेम खेलना स्टार्ट कर दिया. नाउ ये चीज ऑब्जर्व करी अरीब ने. तो अरीब ने बोला मैं भी गेम खेलूंगा. तो अरीब ने भी अपना सिस्टम कनेक्ट करा विद फातिमा, एंड दे ऑल्सो स्टार्टेड प्लेइंग गेम्स. बट दे बोथ वर इन बच्चों यूएस फॉर हायर स्टडीज, एंड कुमेल एंड उकाशा वर इन कराची. ये दोनों कराची में थे. अब ये चीज ऑब्जर्व करते हुए फुजैल ऑल्सो डिसाइडेड कि मैं भी गेम खेलूंगा. तो फुजैल ने भी अपना सिस्टम कनेक्ट करा विद लेट्स से महरीन, एंड दे ऑल्सो स्टार्टेड प्लेइंग गेम्स. तो बच्चों, अब कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि ये क्या बना. कुमैल एंड उकाशा ने अपने सिस्टम कनेक्ट करे, अरीब एंड फातिमा ने अपने सिस्टम्स कनेक्ट करे, फुजैल एंड महरीन ने अपने सिस्टम कनेक्ट करे. तो ये क्या चीज फॉर्म हो रही है आपके पास? एनीवन, कोई बच्चा अगर मुझे बताना चाहे, प्लीज फील फ्री टू राइट ऑन मैक चैट. मैक चैट के ऊपर लिख के जरा मुझे बताएं ये क्या चीज बनी. वट एवर यू, मतलब फुजैल ने हमें बता दिया कम्युनिकेशन. ठीक है, कम्युनिकेशन थोड़ा सा और बेहतर आंसर हो सकता था हमारे पास. लेट्स सी एनीवन. तो लेट मी आंसर. तो बच्चों ये क्या बना आपके पास? ये आपके पास बन गया एक नेटवर्क. दिस इज अ नेटवर्क. ये एक नेटवर्क बन गया. दिस इज ऑल्सो अ नेटवर्क, एंड दिस इज ऑल्सो अ नेटवर्क. ये भी एक नेटवर्क बन गया. अब इशू जब क्रिएट हुआ, जब फुजैल ने बोला कि मैं सबसे अच्छा सीएस खेलता हूं, हमारी टीम सबसे अच्छा सीएस खेलती है. ये बात बच्चों अरीब को बिल्कुल पसंद नहीं आई. अरीब ने बोला लेट्स हैव अ मैच, एंड दे डिसाइडेड टू हैव अ मैच. तो ये तीनों टीमें एक जगह गैदर हुई, एंड दे स्टार्टेड प्लेइंग द गेम, तो बच्चों, कैन एनीवन नेम दिस प्लेस? कोई बच्चा मुझे इस जगह का नाम बताएगा? ये सारे
नेटवर्क्स एक जगह गैदर हुए एंड दे स्टार्टेड प्लेइंग द गेम। ये क्या बना आपके पास? चलो फुजैल, मैं तुम्हारे आंसर को थोड़ा सा करेक्ट करूंगा। ऑल्दो बिल्कुल योर आंसर इज राइट कि ऑफ कोर्स दे हैव टू मूव टुवर्ड्स अ सर्वर टू प्ले द गेम। लेकिन मैं थोड़ा सा अभी यहाँ पे जर्नलाइज बात कर रहा हूँ, थोड़ी सी जर्नल बात कर रहा हूँ। तो ये इन सबको कहाँ पे आना पड़ेगा टू प्ले द गेम? चले मैं आप लोग को हिंट देता हूँ। आंसर इज रिटन, आंसर हमारे पास बोर्ड पे लिखा हुआ है, आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है आंसर। अब मुझे कोई बच्चा अगर बताए तो बड़ा अच्छा होगा। द आंसर इज रिटन ऑन स्क्रीन। परफेक्ट कुमैल, बेटा कुमैल ने बता दिया हमें यहाँ पे। तो बच्चों दिस इज एक्चुअली, ये क्या बन जाएगा आपके पास? इंटरनेट। अब इंटरनेट क्या चीज है? इंटरनेट कुछ भी नहीं है, इट्स अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट नेटवर्क्स। क्या चीज है? ये एक डिफरेंट नेटवर्क है, ये एक डिफरेंट नेटवर्क है, ये एक डिफरेंट नेटवर्क है। सो इंटरनेट क्या है? इट्स अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट नेटवर्क्स। सो बच्चों मैंने आप लोग को सबसे पहले यहाँ पे डेफिनेशन लिखवाई ऑफ अ नेटवर्क। So when we talk about a network, when two or more than two systems are connected through wire or wirelessly, they form a network. So बच्चों this is the definition for the network. ठीक है? Now before I write the definition for the internet, मैं आप लोग को एक और चीज यहाँ पे कंपेयर करूंगा विद इंटरनेट। सो यू शुड नो अबाउट डब्ल्यू 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 वर्सेस इंटरनेट। So when we talk about www, I hope ऑलमोस्ट पूरी क्लास को इसकी फुल फॉर्म पता होगी। www stands for वर्ल्ड वाइड वेब। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट इंटरनेट, तो इंटरनेट बच्चों इज आल्सो एन एब्रीविएशन। एंड इंटरनेट की फुल फॉर्म होती है आपके पास इंटर connected networks. So this is the full form of internet. Now when we talk about इंटरनेट, तो आप सबको पता है इंटरनेट क्या चीज है? इट्स अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल नेटवर्क्स। एंड व्हेन इट कम्स टू www, तो बच्चों ये भी कलेक्शन है, लेकिन ये किस चीज का कलेक्शन होता है? इट्स अ कलेक्शन ऑफ वेब pages. So www is a collection of web pages. Now moving forward, और आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अब एक और चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए बच्चों, देखो ये एक सिस्टम है, ये एक और सिस्टम है आपके पास। इन दोनों सिस्टम्स को आपस में क्या करना है? कम्युनिकेशन करनी है। तो बच्चों सिस्टम ए और सिस्टम बी, तो जब भी ये दोनों सिस्टम आपस में कम्युनिकेट करेंगे, जब भी ये दो सिस्टम्स आपस में कम्युनिकेट करेंगे, दे
कुछ ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको हमेशा सेट करने पड़ते हैं। लाइक देखो, लेट्स से ये अरीब है और ये इनका बेस्ट फ्रेंड है कुमेल। एग्जाम्पल देखो जरा, कुमेल और ये अरीब का बैग है। कुमेल बगैर परमिशन कुमेल अरीब के बैग के अंदर घुस सकता है, कोई भी लंच, कोई भी खाने की चीज, कोई भी स्टफ यूज कर सकता है। अरीब कुछ नहीं बोलेगा। क्यों नहीं बोलेगा? बेस्ट फ्रेंड है भाई। लेकिन अगर यही एक्टिविटी फुजैल करें, फुजैल इज जस्ट अ फ्रेंड, और वो इनके बैग में एंटर होकर इनका लंच खा जाए, तो बच्चों आप लोग को भी पता है अरीब फिर क्या करेंगे। तो बच्चों सिमिलरली व्हेनेवर, जब भी आपके पास दो सिस्टम्स आपस में कम्युनिकेट करते हैं, तो आपको कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस सेट करने पड़ते हैं, एंड वी कॉल दोज रूल्स एंड रेगुलेशंस एज प्रोटोकॉल। तो इफ समवन आस्क मी टू डिफाइन प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल क्या होता है? You should know the definition of protocol. Set of rules. You can also call it certificates as well. Used by systems whenever they want to communicate. ठीक है? तो बच्चों जब भी आपके पास कोई दो सिस्टम्स को आपस में बात करनी है, तो द सेट ऑफ रूल्स या सर्टिफिकेट्स आर कॉल्ड इज कॉल्ड अ प्रोटोकॉल। ये प्रोटोकॉल कहलाता है आपके पास। ठीक है? तो अब वापस से आते हैं यहाँ पे अपने इंटरनेट और www के दरमियान। तो जो प्रोटोकॉल www यूज करता है, दैट प्रोटोकॉल इज कॉल्ड प्रोटोकॉल used by www is HTTP, या फिर we call this protocol as HTTPS. And the protocol that is used by internet is TCP/IP. बच्चों HTTP या HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल कहलाता है ये आपके पास। और इस प्रोटोकॉल को मैं अभी नहीं पढ़ाऊंगा, इस प्रोटोकॉल को मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा इन द चैप्टर दैट इज कॉल्ड द सिक्योरिटी। एक चैप्टर है आपके पास सिक्योरिटी एंड एथिक्स का, चैप्टर नंबर 8। सो उस चैप्टर के अंदर मैं आपको ये डिटेल में पढ़ाऊंगा कि HTTP क्या होता है, HTTPS क्या होता है, बिकॉज ये लिंकअप करता है आपके पास एक और चीज के साथ, दैट इज कॉल्ड SSL, सिक्योर सॉकेट लेयर, या फिर TLS, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। आई होप सम टाइम यू हैव हर्ड दीज वर्ड्स क्लास के अंदर, शायद आपने 10th क्लास के अंदर या अपनी प्रीवियस क्लास के अंदर शायद कभी आप लोगों ने ये वर्ड सुने हो। सो उस वक्त हम लोग इसको डील करेंगे, अभी नहीं। तो बच्चों आप लोग को ये बेसिक डिफरेंस पता होने चाहिए बिटवीन इंटरनेट एंड www। ठीक है? अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो जस्ट राइट डाउन क्लियर सो दैट आई कैन मूव फॉरवर्ड। और अगर कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है, कोई भी आप लोग को डाउट है, फील फ्री टू आस्क। आई विल री एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट अगेन बच्चों। परफेक्ट हो गया, जबरदस्त, ठीक हो गया। ठीक है? अच्छा, कुमेल एंड दुआ, आई थिंक आप दोनों का अभी तक एक्सेस आप लोग को नहीं मिला हुआ। 10 सिस्टम के बच्चों को मैंने अभी तक एक्सेस नहीं दिया हुआ अपने पोर्टल का। सो लेट मी शो यू वन थिंग। आप लोग को मैं ये मेरा अपना बनाया हुआ पोर्टल है। सो अरे भाई मैं ही हूँ भाई, कोई और नहीं है। मैं हूँ भाई, ठीक हो गया। सो ये पोर्टल मैंने बनाया है, आप लोग को इसका एक्सेस दे दूंगा मैं। सो ये आप लोग का ओ लेवल, आप लोग को ओ लेवल का एक्सेस होगा। जस्ट क्लिक ऑन दिस ओ लेवल्स एंड
ये जितने भी हमारे चैप्टर्स अभी तक हो चुके, तो उन सब चैप्टर्स की रिकॉर्डिंग अवेलेबल है। ठीक है। अच्छा, अभी फिलहाल आप लोग रिकॉर्डिंग से काम चला लेगा। जब बाद में थोड़ा सा हमारा सिलेबस सेट हो जाएगा, थोड़ा सा हम लोग आगे आ जाएंगे, हम लोग लिंक अप हो जाएंगे, तो फिर ये चैप्टर्स भी मैं आप लोग को रिवाइज करवा दूंगा। ठीक है। सो जस्ट क्लिक ऑन दिस नंबर सिस्टम। तो जितने भी आपके जितने भी रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, ऑल द रिकॉर्डेड लेक्चर्स आर अवेलेबल ओवर हियर। अगर आपको अगर आपको क्लास के लेक्चर्स भी देखने होंगे, तो जस्ट क्लिक ऑन दिस। तो ये आपके पास क्लास के लेक्चर्स भी अवेलेबल होंगे। मैंने सिर्फ 2 चैप्टर्स करवाए हैं अभी, दुआ बेटा, नंबर सिस्टम एंड डाटा ट्रांसमिशन पहले करवाया था। ये मैंने 2 ग्रुप्स को मर्ज किया अभी यहाँ पे एक्चुअली, बिकॉज ऑफ द वॉल्यूम। तो ये मैं आप लोग को करवाऊंगा, अभी फिलहाल आपको एक्सेस दे दूंगा। जितने भी आपके रिकॉर्डेड लेक्चर्स प्रीवियस है, आप एक्सेस कर लेगा, लेकिन मैं आप लोग को फिर ये बाद में करवा दूंगा। आई थिंक मिड ऑफ दिसंबर तक आप लोग को ये चैप्टर्स भी करवा दूंगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब यहाँ पे। तो आप लोग अपने जो ओ लेवल वाला ग्रुप है ना, वहां पे अपना फुल नेम और ईमेल एड्रेस बस ड्रॉप कर देगा। ठीक है। तो फिर मैं आप लोग को आज रात तक एक्सेस प्रोवाइड कर दूंगा। अच्छा जी, वेयर वर वी? इंटरनेट, www और इंटरनेट हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ लिया। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब बच्चों जरा देखते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे मैंने मैंने एक दुनिया बनाई यहाँ पे बच्चों। बच्चों एक बड़ी खूबसूरत सी दुनिया ये। एंड दिस वर्ल्ड इज कॉल्ड द वर्ल्ड ऑफ इंटरनेट। दिस इज कॉल्ड द वर्ल्ड ऑफ इंटरनेट। अब हमारे पास हमारे एक स्टूडेंट थे। द नेम ऑफ दैट स्टूडेंट वाज उकाशा। उकाशा ने डिसाइड करा उकाशा ने डिसाइड करा कि मैं इस दुनिया के अंदर एंटर होऊंगा। तो बच्चों, इस दुनिया में जाने के लिए उकाशा को क्या चाहिए? आई वुड लव टू हियर फ्रॉम यू पीपल। जरा मुझे बताएं क्या आंसर होगा। इस दुनिया में जाने के लिए, इस दुनिया में एंटर होने के लिए उकाशा, एक्सेस तो ऑफ कोर्स चाहिए आपको। एक चीज रिक्वायर्ड होती है आपको। वो क्या चीज है जिसके थ्रू आप इस दुनिया के अंदर एंटर हो सकते हैं? एनीवन? गलत आंसर होगा ना, मैक्सिमम क्या होगा, गलत आंसर होगा। लेकिन आंसर करें जरा। आंसर करने से एटलीस्ट मुझे आप लोग का माइंडसेट का आइडिया होता है, मुझे पता होता है कि किस कैलिबर के बच्चे बैठे हैं, तो मैं उसी हिसाब से फिर आप लोग का माइंड चेंज करता हूँ टुवर्ड्स द कॉन्सेप्ट। ठीक है। उकाशा ने बताया पासवर्ड, और फुजैल ने तो बच्चों हमारे पास राइट आंसर कर दिया। फुजैल ने राइट जवाब दे दिया। तो बच्चों, इस दुनिया में एंटर होने के लिए हमें एक ही चीज चाहिए होती है, दैट इज आईपी। तो विदाउट आईपी हम इस दुनिया में एंटर नहीं हो सकते, ये बात याद रखिएगा। तो टू एंटर, इस दुनिया में एंटर होने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? वी नीड एन आईपी एड्रेस, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। ठीक है। अब बच्चों एक वर्ड है आप लोग के पास, आई थिंक सब बच्चों ने ये वर्ड सुना होगा। दिस इज कॉल्ड ISP। ISP। एनीवन? कोई बच्चा मुझे इसकी फुल मीनिंग बता सकता है? ISP स्टैंड्स फॉर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो ये जो आप लोग के PTCL, जोंग, जैज 4G, स्टॉर्म फाइबर, मल्टीनेट, तो ये सब क्या है बच्चों? ये सब ISPs हैं। दे आर प्रोवाइडिंग यू विद द एक्सेस ऑफ इंटरनेट। तो ये पॉइंट तो मैंने एक लिख दिया, प्रोवाइड एक्सेस ऑफ इंटरनेट। ठीक है।
अब फर्दर बच्चों ये एक और चीज आपको साथ में प्रोवाइड करते हैं। असल में ये आप लोग को एक्सेस प्रोवाइड नहीं करते, ये तो एक लेमैन का आंसर होना चाहिए, एक ऐसे बच्चे का आंसर होना चाहिए जिस जो कंप्यूटर साइंस नहीं पढ़ता। जो बच्चे कंप्यूटर साइंस पढ़ते हैं वो बताएंगे कि आईएसपी एक्चुअली आपको क्या प्रोवाइड करती है। प्रोवाइड अस एन आईपी एड्रेस थ्रू विच वी एक्सेस इंटरनेट। तो बच्चों आपका आईएसपी आपको क्या प्रोवाइड करता है, आईपी एड्रेस प्रोवाइड करता है। तो इसी के थ्रू आप लोग क्या करते हैं, इंटरनेट के साथ अपना कनेक्शन स्टैब्लिश करवाते हैं। और फर्दर मैं यहाँ पे एक और पॉइंट भी लिख दूंगा, ऑल्सो प्रोवाइड यूजर नेम एंड पासवर्ड टू एक्सेस योर अकाउंट। तो बच्चों दिस इज द मेन रोल ऑफ आईएसपी। अब आई होप आप लोगों को आईएसपी के बारे में पता है कि आईएसपी इंटरनेट प्रोवाइड नहीं करता, वो तो जाहिर सी बात है, ऑफ कोर्स करता है, लेकिन कैसे करता है। आईएसपी आपको प्रोवाइड करता है आईपी एड्रेस थ्रू विच वी एक्सेस इंटरनेट। ठीक है। नाउ अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, और अब हम लोग बच्चों बात करेंगे अबाउट आईपी एड्रेस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट आईपी एड्रेस। तो व्हेन वी टॉक अबाउट आईपी एड्रेस, तो आईपी एड्रेस होता क्या है। आईपी एड्रेस इज एक्चुअली एड्रेस ऑफ अ डिवाइस ओवर अ नेटवर्क और इंटरनेट। और एक और पॉइंट आप लोग को आईपी के बारे में पता होना चाहिए, दिस एड्रेस इज यूनिक फॉर every device over इंटरनेट। तो इंटरनेट के ऊपर हर डिवाइस का ये एड्रेस बच्चों क्या होता है, ये यूनिक होता है आपके पास। एवरी डिवाइस इज हैविंग द यूनिक एड्रेस ओवर द इंटरनेट। ठीक है। नाउ आईपी एड्रेस हमारे पास दो टाइप्स का होता है। वन टाइप इज कॉल्ड आईपी वर्जन 4, अनदर टाइप इज कॉल्ड आईपी वर्जन 6। So we have two types of IP addresses, IP version 6 and IP version 4. Now, when we talk about IP version 4, IP version 4 is of 32 bits. बच्चों कितने बिट्स का होता है, IP version 4 32 बिट्स का होता है। And when we talk about IP version 6, this address is of 128 bits. ठीक है, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब बच्चों जब कंप्यूटर में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं आईपी एड्रेस को, तो जनरली आईपी वर्जन 4 को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं जनरली रिप्रेजेंटेड इन डाइनरी, या यू कैन से डेसिमल के अंदर हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं आईपी वर्जन 4 को। और अगर मैं बात करूं आईपी वर्जन 6 की, तो इट इज रिप्रेजेंटेड इन एनीवन। कोई बच्चे को, किसी बच्चे को पता है किस में रिप्रेजेंट करते होंगे। वी रिप्रेजेंट इन हेक्साडेसिमल
format. Now, one more thing that you should know about these IP addresses. देखो IP क्या है, एक एड्रेस है बच्चों. अब how many addresses we can represent using IP version 4 and how many addresses that we can represent using IP version 6, so you can calculate by yourself. So कैसे calculate करें? So number of addresses are equal to 2 to the power 32 addresses. So जो भी वैल्यू आएगी, that is the total number of IP addresses that IP version 4 consists. It's around 4 billion value. कुछ 4 billion आपका वैल्यू आती है. And when we talk about IP version 6, तो बच्चों क्या होगा इसका फॉर्मूला? नंबर ऑफ एड्रेसेस टू टू द पावर 128 एड्रेसेस. इट्स अ ह्यूज वैल्यू, बहुत बड़ी वैल्यू है बच्चों आप लोग के पास ये. आई थिंक अगर आप कैलकुलेटर में भी डालें तो शायद आपका कैलकुलेटर मैथ्स एरर दे दे. ठीक है, सो बहुत सारे. अच्छा, व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ आईपी वर्जन 6 बच्चों? बिकॉज आईपी वर्जन 4 के अंदर जितने भी एड्रेसेस थे वो सारी डिवाइसेस ने दुनिया के अंदर क्या कर लिए? अकोमोडेट कर लिए, कंज्यूम कर लिए. सो दैट्स व्हाई वी आर इन अ नीड ऑफ आईपी वर्जन 6 एज वेल. ठीक है, बिकॉज वी नीड मोर नंबर ऑफ एड्रेसेस. अब बच्चों और बात करते हैं यहाँ पे थोड़ी सी, और एक आखिरी पॉइंट आप लोगों को पता होना चाहिए इस साल के लिए. ये आईपी एड्रेस बड़ा इंपॉर्टेंट है बिकॉज एग्जामिनर माइट आस्क यू इन द एग्जामिनेशन दीज डिफरेंसेस, और एग्जामिनर कैन आल्सो आस्क यू द फॉर्मेट ऑफ आईपी वर्जन 4 एज वेल. आईपी वर्जन 4 का फॉर्मेट भी आपका एग्जामिनर आप लोग से पूछ सकता है. तो दैट्स व्हाई हमें यहाँ पे दोनों चीजें कवर अप करनी है. तो बच्चों अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और, एंड लेट्स टॉक अबाउट एक आखिरी डिफरेंस आप लोग को पता होना चाहिए. इट्स अ जनरल डिफरेंस बट स्टिल यू शुड नो, दैट इज आईपी वर्जन 6 मॉडर्न है, थोड़ा सा एडवांस है, सो मोर सिक्योर एंड फास्ट as compared to IP version 4. And when we talk about IP version 4, less secure and slow as compared to IPv6. तो ये सारी बातें आप लोग को पता होनी चाहिए बिटवीन दीज आईपी एड्रेसेस, आईपी वर्जन 4 और आईपी वर्जन 6 के दरमियान. अब बच्चों एक ऐसी चीज मैं आप लोग को पढ़ाने जा रहा हूं जो आई होप आपके स्कूल के टीचर ने आज तक नहीं पढ़ाई होगी. सर फिर आप क्यों पढ़ा रहे हैं? तो बच्चों देखो, आईपी एड्रेस आपके सिलेबस का पार्ट है, तो एग्जामिनर ये सवाल आप लोग को एग्जाम के अंदर दे सकता है, और ये आपके सिलेबस के अंदर आपकी जो ऑफिशियल बुक है, जो आपकी नई रिलीज हुई है बुक, अगर मैं आप लोग को शो करूं ये बुक का आउटफिट, चले मैं आप लोग को बताऊंगा. आप लोग के वैसे नोट्स में मैंने इंक्लूड करी हुई है ये बुक. तो दिस इज द न्यू बुक दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 2019. तो उस बुक के अंदर भी ये आपके ओ लेवल के ऑफिशियल बुक के अंदर भी आईपी वर्जन 4 के फॉर्मेट का डिस्कशन एग्जामिनर ने किया हुआ है. ठीक है, एंड बच्चों एक ट्रेंड चलता हुआ आता है, जो एएस के अंदर, कंप्यूटर साइंस के अंदर जो टॉपिक्स आपके सिलेबस के अंदर आते हैं, जो सेम टॉपिक्स होते हैं, तो 1 साल 2 साल बाद सेम क्वेश्चन आपका एग्जामिनर हिट करता है आप लोग को ओ लेवल्स के अंदर. ठीक है, तो दैट्स व्हाई ये इस रीजन की वजह से भी बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके पास. सो लेट्स टॉक अबाउट द फॉर्मेट ऑफ आईपी वर्जन 4. आईपी वर्जन 4 के फॉर्मेट के बारे में हम लोग यहाँ पे बच्चों डिस्कस करेंगे. तो बच्चों बड़ा सिंपल सा फॉर्मेट है. द फर्स्ट थिंग दैट आई एम गोइंग टू डू, मैंने आपके सामने एक आईपी एड्रेस लिख दिया, आईपी वर्जन 4. लेट्स से 192.168.1.1. So बच्चों, this is one of the IP address, IP version 4.
अब इसके फॉर्मेटिंग के रूल्स चेक करते हैं जरा कि व्हाट आर द रूल्स। बड़े सिंपल से रूल हैं बच्चों। सबसे पहला रूल, 4 ऑक्टेट्स। कितने ऑक्टेट्स होते हैं? 4 ऑक्टेट्स। सर कौन से ऑक्टेट, क्या बात कर रहे हैं? 1 2 3 4। तो वी आर हैविंग 4 ऑक्टेट्स। और हर ऑक्टेट को आपने सेपरेट किससे किया हुआ है? सेपरेटेड बाय अ डॉट। So we have 4 octets separated by a dot. अब बच्चों मुझे जरा ये बात बताओ, ऑक्टेट का मतलब क्या होता है? ये तो बताएं जरा आप लोग। एनीवन? ऑक्टेट मींस, जल्दी बता दे, बड़ा सिंपल सा सवाल किया है मैंने। ऑक्टेट मींस, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। ऑक्टेट मींस, ऑक्टेट का मतलब, एनीवन? बच्चों मेरे साथ हैं आप लोग? कोई बच्चा ऑक्टेट बता दे भाई क्या होता है। फुजैल तुमने क्वेश्चन मार्क भेजा है, ऑक्टेट तो नहीं बताया मुझे क्या होता है। ऑक्टेट बच्चों ये तो बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है। मतलब आई थिंक क्लास 6 का बच्चा भी मुझे बता देगा कि ऑक्टेट क्या होता है। मतलब चले मैं आपको हिंट देता हूं बच्चों। हेक्स का मतलब होता है 6, डेसी का मतलब होता है 10। थैंक यू दुआ, थैंक यू सो मच। एट लास्ट दुआ ने बच्चों बता दिया कि ऑक्टेट का मतलब होता है सर 8। तो बच्चों 8 8 8 8, हर ऑक्टेट के अंदर आपके पास 8 बिट्स होती हैं। जब आप इनको एड अप करेंगे, the sum will be equal to the sum will be equal to 32 bits. So every octet is having 8 bits. ठीक है? अब बच्चों हर ऑक्टेट की ना रेंज होती है एक आपके पास। एवरी ऑक्टेट इज हैविंग अ रेंज। तो रेंज ऑफ ईच ऑक्टेट, नंबर 1, डाइनरी के अंदर ये रेंज क्या होती है? फ्रॉम 0 टिल 255। तो बच्चों सबसे छोटा नंबर जो हमारे पास यहाँ पे आ सकता है, सबसे छोटा नंबर हमारे पास यहाँ पे जो आ सकता है, दैट नंबर इज 0। और सबसे बड़ा नंबर जो आ सकता है हमारे पास, दैट इज 255। इन बिटवीन आपके पास और भी नंबर आ सकते हैं, लाइक 40 50 जो भी। तो इस रेंज के अंदर आपके पास ये डाइनरी क्या, हर ऑक्टेट की ये रेंज के अंदर आपके नंबर्स आ सकते हैं। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट बाइनरी, व्हेन वी टॉक अबाउट बाइनरी, तो बाइनरी की बच्चों रेंज होती है आपके पास 8 बिट से। 8 का मतलब 8, 0 0 0 0 0 0 0 0 से लेकर 1 1 1 1 1 1 1 1 तक। So this is the range in binary. And the last one बच्चों, the range in hexadecimal is, आप लोग खुद कन्वर्ट कर लें, 4 4 4 4। So this will be from 0 0 till 1 1 1 1। all ones क्या होते हैं आपके पास? till f f। So this is the range in hexadecimal। तो बच्चों अगर आपका आईपी वर्जन 4 डाइनरी में, अगर आपका आईपी वर्जन 4 किस में? डाइनरी में, तो कंप्लीट एड्रेस विल बी इन डाइनरी। इफ योर एड्रेस इज इन बाइनरी, then complete address will be in binary.
एंड इफ योर एड्रेस इज इन हेक्साडेसिमल, तो कंप्लीट एड्रेस क्या होगा, इट विल बी इन हेक्साडेसिमल। ये नहीं होगा कि कुछ पार्ट आपके डाइनरी में, कुछ हेक्साडेसिमल में, कुछ बाइनरी में, नो, ये नहीं होगा आपके पास, ठीक है। तो ये बात भी आप लोग याद रखिएगा कि आपका आईपी एड्रेस जो है वो एक ही नंबर सिस्टम के अंदर पूरा रिप्रेजेंट किया जाता है। नाउ बच्चों, मूविंग फॉरवर्ड, अब मैं आप लोग के सामने कुछ आईपी एड्रेसेस लिखूंगा और आप लोगों को मुझे बताना है कि ये आईपी एड्रेस वैलिड है या इनवैलिड है। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट आईपी एड्रेस, लेट्स से द आईपी एड्रेस इज 191.20.257.1। और बच्चों, ये आपका आईपी एड्रेस डाइनरी में, मुझे बताना है आप लोगों ने ये वैलिड है या इनवैलिड है। एंड इफ द एड्रेस इज इनवैलिड, तो मुझे रीजन भी जरूर बताएगा कि व्हाई दिस एड्रेस इज इनवैलिड। एनीवन व्हाई दिस आईपी एड्रेस ये वैलिड है या इनवैलिड है, चलो यही बता दें कि दिस आईपी एड्रेस इज वैलिड और इनवैलिड। तो बच्चों चले, फर्स्ट है ये आपके पास, तो मैं आप लोग को बता देता हूं। ये देखिए, आईपी एड्रेस क्या रूल था, रूल वॉज हैविंग 4 ऑक्टेट्स। तो बच्चों 4 ऑक्टेट्स हैं इसके, 1 2 3 4, सेपरेटेड बाय अ डॉट। सर डॉट से सेपरेट हुआ हुआ है, डॉट से सेपरेट हुआ हुआ है, लेकिन द रेंज ऑफ ईच ऑक्टेट वॉज फ्रॉम 0 till 255। तो दिस आईपी एड्रेस इज इनवैलिड। Reason for being invalid, the third octet is out of range। आपकी रेंज एक्सीड कर रहा है, so that's why this IP address is invalid। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं, लेट्स राइट डाउन। मैं एक और आईपी एड्रेस लिखता हूं जरा यहाँ पे। अब आप लोग को मुझे बताना है कि ये आईपी एड्रेस वैलिड है या इनवैलिड है। लेट्स सी। दिस इज इन डाइनरी। डाइनरी में ये आपका आईपी एड्रेस, तो मुझे बताएं जरा, दिस आईपी एड्रेस इज वैलिड और इनवैलिड। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। ठीक है, उकाशा ने बता दिया, मैं यहाँ पे, महरीन ने बता दिया, परफेक्ट। ठीक है, लाइबा ने भी राइट आंसर दिया बच्चों हमें यहाँ पे। तो बच्चों दिस आईपी एड्रेस इज वैलिड। रीजन ऑफ बीइंग वैलिड बच्चों, 4 octets you can see, 1 2 3 4, and every octet is in range। 0 से लेके 255 के दरमियान ही आपके नंबर्स हैं। नाउ लेट्स सी द थर्ड वन। जी बच्चों, वैलिड या इनवैलिड, वैलिड या इनवैलिड। ठीक है, थैंक यू कुमैल। कुमैल का आंसर आ गया। अगेन लाइबा ने भी हमें यहाँ पे बता दिया बच्चों कि सर दिस इज इनवैलिड, और लाइबा ने बच्चों रीजन भी बता दिया हमें यहाँ पे कि सर ये इनवैलिड है हमारे पास। एंड द रीजन ऑफ बीइंग इनवैलिड इज, द रीजन ऑफ बीइंग इनवैलिड इज मिसिंग ऑक्टेट। तो आपके पास एटलीस्ट कितने ऑक्टेट होने चाहिए, you should have 4 octets, but sir यहाँ पे the number of octets are only, the number of octets are only 3, that's why this is invalid।
अब देखते थोड़ा सा मुश्किल वाला ये 0.0.0.0। जी बच्चों, वैलिड या इनवैलिड? फुजैल, आई थिंक तुमने पहले वाला ये इनवैलिड बोला था, तो तुम्हारा आंसर ये पहले वाला है, नया वाला नहीं। ठीक है, लाइबा ने आंसर कर दिया अगेन, ईसा ने भी आंसर कर दिया, गुड। और उकाशा ने भी हमें यहाँ पे बता दिया बच्चों कि सर दिस आईपी एड्रेस इज परफेक्टली वैलिड, हैविंग 4 ऑक्टेट्स, 1 2 3 and 4, and every octet is in range separated by a dot. So बच्चों, this IP address is also valid. Now let's see another one. जी बच्चों, this IP address is valid or invalid? वैलिड और इनवैलिड, जरा बताएं मुझे। ठीक है कुमैल, तो बच्चों कुमैल ने हमें बता दिया सर इनवैलिड, लेकिन कुमैल तुमने रीजन नहीं बताया कि इनवैलिड क्यों है। दिस इज इनवैलिड। एंड बच्चों फुजैल ने भी बता दिया सर इनवैलिड, तो रीजन इज सेपरेटेड बाय, मैंने यहाँ पे क्या यूज कर लिया, कॉमा यूज कर लिया, इनवैलिड ऑपरेटर। फातिमा, आज आपके आंसर्स नहीं आ रहे बेटा बिल्कुल भी, वरना इन द प्रीवियस क्लासेस आपने बड़े अच्छे अच्छे आंसर करे थे। आई डोंट नो व्हाई आज आपके कोई भी आंसर अच्छा नहीं आ रहा, मतलब आंसर ही नहीं आ रहा आपकी तरफ से। खैर, नो इश्यूज। सो बच्चों, रॉन्ग सेपरेटर। ठीक है, नाउ लेट्स सी द लास्ट वन। एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग यहाँ पे। अब हेक्साडेसिमल में ले गया बच्चों में। अच्छा, हेक्साडेसिमल के अंदर एक बात याद रखिएगा, एक ऑक्टेट के अंदर ना, ये एक ऑक्टेट है, तो मिनिमम, मैं लिखवा देता हूं ये बात, एंड मैक्सिमम मिनिमम एंड मैक्सिमम आपके पास सिर्फ 2 कैरेक्टर्स आ सकते हैं, सिर्फ 2 कैरेक्टर्स आ सकते हैं आपके पास हेक्साडेसिमल के। सर ऐसा क्यों? तो बच्चों हेक्साडेसिमल के अंदर अगर आपके पास लेट्स से 9 है, तो 9 को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे 0 1 0 0 1। अगर आपके पास हेक्साडेसिमल के अंदर लेट्स से 7 है, तो 0 1 1 1। आपको पता है वी नीड 4 बिट्स एटलीस्ट। अगर आपके पास ए है तो 1 0 1 0, आपके पास बी है तो 1 0 1 1। सो वी एटलीस्ट नीड 4 बिट्स टू रिप्रेजेंट 1 कैरेक्टर। तो बच्चों आपको पता है एक ऑक्टेट का साइज क्या है, एक ऑक्टेट का साइज क्या है सर, 8। तो 4 बिट्स एंड 4 बिट्स, तो मिनिमम भी और मैक्सिमम भी आपके पास 2 कैरेक्टर्स ही आ सकते हैं, बिकॉज एवरी ऑक्टेट कंटेन्स 8 बिट्स, दैट्स व्हाई। ठीक है, तो अब मैंने आप लोगों के सामने एक एड्रेस लिखा बच्चों, fa.192.2a। तो बच्चों दिस आईपी एड्रेस इज वैलिड और इनवैलिड। ठीक है, उकाशा, लाइबा, महरीन, ठीक है, सब आप सबने राइट जवाब दे दिया। बच्चों इनवैलिड। बच्चों मैंने अभी आप लोग को बताया था कि मिनिमम और मैक्सिमम कितने कैरेक्टर्स आ सकते हैं, सर 2 कैरेक्टर्स आ सकते हैं। एंड यू कैन सी इस ऑक्टेट में आपके पास कितने कैरेक्टर्स हैं, यू आर हैविंग 3 कैरेक्टर्स। सो अगर मैं 1 को रिप्रेजेंट करूं हेक्साडेसिमल के अंदर, तो दिस विल बी 0 0 0 1। 9 को रिप्रेजेंट करूं 1 0 0 1, और अगर 2 को रिप्रेजेंट करूं तो दिस विल बी 0 1 0 0 1 0। तो टोटल नंबर ऑफ बिट्स 4 बिट्स,
4 बिट्स, 4 बिट्स, तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ बिट्स कितनी हो गई? 12। लेकिन आपके पास 12 आ ही नहीं सकती। मैक्सिमम बिट्स इन वन ऑक्टेट कैन बी ओनली 8। तो बच्चों दैट्स व्हाई दिस इज इनवैलिड। एक्सीडिंग द रेंज। सो बच्चों बस आप लोग को ये सारी बातें पता होनी चाहिए अबाउट द आईपी एड्रेसेस, कि कौन सा आईपी एड्रेस आपका वैलिड है, कौन सा इनवैलिड है, एंड यू नो द फॉर्मेटिंग रूल्स के आईपी एड्रेस शुड हैव 4 ऑक्टेट्स सेपरेटेड बाय अ डॉट, एंड डाइनरी की रेंज आपको पता होनी चाहिए, बाइनरी की रेंज पता होनी चाहिए, एंड यू शुड नो द रेंज ऑफ हेक्साडेसिमल एज वेल। वी also talked about the difference between the IP version 4 and IP version 6. We have also seen कि IP एड्रेस होता क्या है। We have also seen कि what actually ISP आपको प्रोवाइड करता है यहाँ पे, and we have seen the differences between the internet and www, and I also told you कि what is the definition for the network as well। ठीक है, तो आई थिंक वी आर गुड। आज इसको हम लोग अब यहीं तक होल्ड करेंगे। इंशाल्लाह ताला संडे की क्लास के अंदर इसको हम लोग अब आगे एक्सटेंड करेंगे, और संडे वाली क्लास के अंदर पहले मैं आप लोग को वो लॉसलेस और लॉसी वाला, सॉरी लॉसलेस वाली जो टेक्निक है पहले वो करवाऊंगा, एंड आफ्टर दैट मैं फिर आप लोग को इस चैप्टर को आगे फर्दर कैरी ऑन करूंगा। ठीक है, तो आज इसको यहीं तक होल्ड करते हैं बच्चों। जिन बच्चों का अभी तक एक्सेस नहीं हुआ है, काइंडली मुझे अपने व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर अपना फुल नेम और अपना ईमेल एड्रेस बस ड्रॉप कर दें अपने ग्रुप के ऊपर, सो दैट आई कैन प्रोवाइड यू द एक्सेस ऑफ द रिकॉर्डेड लेक्चर्स एज वेल। ठीक है, चलें, थैंक यू एवरीवन, अल्लाह हाफिज, टेक केयर, बाय बाय, एंड इंशाल्लाह वी विल बी मीटिंग सून। थैंक यू। ठीक है फुजैल, मैं आपको कोर्स पैक का लिंक सेंड कर देता हूँ बेटा, ठीक है।